Hi everyone, welcome to Abhimanyu IAS. My name is Rohit Garcha and this series is called To the Point. Abhimanyu IAS is a platform which prepares you for your UPSC and various PCS examinations. It has more than 23 years of experience in this particular field and has given out more than 2200 positive results since 1999. And To the Point एक ऐसी सीरीज है जहां पे हम लोग बात करते हैं करंट अफेयर्स की प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से कि ऐसे कौन से करंट अफेयर्स हैं जो प्रीलिम्स के अंदर पूछे जा सकते हैं और उनसे रिलेटेड कुछ सवाल की इसमें से एग्जैक्टली पूछा क्या जा सकता है. एंड वंस यू कवर द टॉपिक in this particular series which is to the point, you can consider that topic to be done for your UPSC prelims. And if you wish to cover current affairs holistically कि एक बार आपका current affairs का जो काम है वो डन हो जाए एज अ मॉड्यूल जो है आपको इतना तंग ना करे current affairs, there is this course which is already going on, करंट अफेयर्स कोर्स. इट इज फॉर बोथ प्री एज वेल एज मेन. ये थोड़ी सी डिस्कशन बेस्ड एंड थोड़ी डिटेल्ड क्लास रहती है. जैसे टू द पॉइंट के अंदर हम, जैसे इसका नाम है टू द पॉइंट, हम टू द पॉइंट से डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या है और क्या पूछा जा सकता है. इस क्लास के अंदर थोड़ी सी होलिस्टिकल डेवलपमेंट होती है जो आपको आपके यूपीएससी के गोल के थोड़ा और नजदीक लेके जाएगी और इट विल मेक यू कैपेबल ऑफ बिकमिंग एन आईएएस ऑफिसर, राइट. And the course is available in both offline as well as the online format. Plus you get a 7 days free trial. The link is in the description. You can check it out. और आप लीजिए free trial लीजिए और उसके बाद you judge it for yourself कि class की quality कैसी है and you may join the course as you please. आज का जो हमारा टॉपिक है टू द पॉइंट पे, ये हमारा कल्चर से रिलेटेड है और हल्का सा इसमें गवर्नेंस का पार्ट आएगा क्योंकि इसके लिए दिस इज निकोबारी होडी क्राफ्ट. दिस इज द होडी, है ना. इट्स अ कनो बेसिकली एंड कैनो के ऊपर ये क्राफ्ट है. एंड गवर्नेंस का पार्ट इसमें ऐसा आता है कि ये जीआई टैग इसके लिए अप्लाई किया गया है. अभी रिसेंटली मिथिला मखाना, उसको जीआई टैग जो है वो अवार्ड किया गया था. उसके बाद में इन्होंने जो है इस पर्टिकुलर चीज के लिए अप्लाई किया है इसको जीआई टैग के लिए. तो हमारे लिए फिलहाल क्या इंपॉर्टेंट है कि ये पर्टिकुलर क्राफ्ट ये है क्या चीज, कौन से एरिया में आता है, इसकी एक्सेप्शंस क्या है, राइट. तो इन तीनों चीजों को हम अभी इसको कवर करने वाले हैं. बेसिकली दिस इज, इसको होडी कहा जाता है और निकोबारी होडी क्राफ्ट, इसको बिल्ड करने की जो क्राफ्ट है उसको निकोबारी होडी क्राफ्ट कहा जाता है. चलिए थोड़ा देखते हैं कि इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है और ये है क्या चीज. लेट्स स्टार्ट. जैसा मैंने आपको भी बताया कि रिसेंटली द अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैज फाइल्ड एन एप्लीकेशन सीकिंग द जीआई टैग व्हिच इज ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग फॉर निकोबारी होडी क्राफ्ट, है ना. ये इसका कॉन्टेक्स्ट है कि अभी हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, न्यूज में आया ये तो इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं कि उन्होंने इसके लिए अप्लाई किया है. और ये थोड़ा सा कल्चर से रिलेटेड पार्ट है, राइट. जब हम कल्चर पढ़ते हैं तो वहां पे भी ये फॉल करेगा. गवर्नेंस पार्ट कैसे आया कि जीआई टैग अप्लाई कर दिया, तो ये उसका गवर्नेंस का पार्ट है, पर मोस्टली इट विल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ कल्चर. क्या है ये उनकी ट्रेडिशनल क्राफ्ट है. निकोबारी की जितनी ट्राइब्स हैं उनकी ट्रेडिशनल क्राफ्ट है. एक एक्सेप्शन भी है इसमें, वो भी हम देखते हैं. क्या है ये? इट इज एन आउट रिगर कनो वेरी कॉमनली ऑपरेटेड इन दी निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स. नाउ व्हाट इज आउट रिगर कनो? बेसिकली स्टेबिलिटी के लिए जब हम अपनी कनो के अंदर साइड पे एक और स्ट्रक्चर लगा देते हैं फॉर इट स्टेबिलिटी, इसको बोलते हैं आउट रिगर कनो, राइट. अभी आई थिंक एक सीरीज आती है मैन वर्सेस वाइल्ड, है ना, और बहुत सारी ऐसी सीरीज है जिसमें सर्वाइवल इन दी वाइल्ड सिखाते हैं. तो वेन एवर दे ऑल्सो बिल्ड एनी कनो और एनी बोट लाइक स्ट्रक्चर टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी, एक एडिशनल साथ में एक आउट रिगर, जो आउट रिग होती है उसको लगा दिया जाता है फॉर स्टेबिलिटी. तो ये जो क्राफ्ट है इट इज सिमिलर टू दैट ओनली कि इट्स एन आउट रिगर कनो वेरी कॉमनली ऑपरेटेड इन निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, राइट. अब ये देखिए कि क्या कंसिडरेशन है इसको बनाने की. Consideration to be taken into account include the length of the finished canoe, which has to be 12 times that of its width. क्या मतलब है इसका कि मान लो अगर इसकी जो ये क्लियर कर देते हैं, इसकी जो width है, if it is let us say x, तो जो इसकी लेंथ होएगी it will be 12x, है ना. तो इसका सिंपल सा मतलब ये है width which has to be length which has to be 12 times that of its width, while the length of the undressed tree trunk, है ना, मतलब जिस ये एक पूरे ट्री ट्रंक से बनाया जाता है उसको खाली करके, तो लेंथ ऑफ द अनड्रेस्ड ट्री ट्रंक हैज टू बी 15 टाइम्स दिस width, है ना. तो जिससे बनाया जाएगा उसकी 15 टाइम्स इसका होना चाहिए. ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन है इसके अंदर.
इट मे और मे नॉट बी आस्क्ड, बट जब हम किसी टॉपिक को कर रहे हैं तो इस टाइप की चीजें उसको जो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना देती हैं, आपको कनेक्ट कर देती हैं उससे। हल्की सी टेक्निकल इंफॉर्मेशन है इसमें। दिस इज हाउ ये आउट्रिगर हमने देखा है अभी, इसको कहा जाता है। द टेक्निकल स्किल्स फॉर बिल्डिंग अ होडी आर बेस्ड ऑन इंडिजिनियस नॉलेज इनहेरिटेड बाय निकोबारीज फ्रॉम देयर फोरफादर्स। तो मतलब कि ये एक ट्रेडिशनल चीज है, इट इज एज ओल्ड, सेंचुरीज बाय सेंचुरीज, जनरेशन बाय जनरेशन जो है इसको वहां पे ट्रांसफर किया गया है। The hodi is built using either locally available trees or from nearby islands, which is designed, and its design varies slightly from island to island. मतलब इसका कोई फिक्स्ड आइलैंड फिक्स डिजाइन नहीं है, जितने डिफरेंट आइलैंड्स होंगे वहां पे थोड़ी थोड़ी आपको इसकी वेरिएशन देखने को मिलेगी इन डिजाइन, इन मटेरियल एज वेल, राइट। तो ये वैसा है, हमारे ब्रेन को आदत है जब भी हम इस टाइप की कल्चर या हिस्ट्री की चीज या कुछ इस टाइप का पढ़ते हैं कि हमें एक यूनिफॉर्मिटी और कंटिन्यूटी देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल इफ वी टॉक अबाउट अपना इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो उसके अंदर क्या देखने को मिलता है कि हमारा जो ब्रिक्स हैं उसका एक यूनिफॉर्मिटी मिलती है आपको ओवरऑल इंडस वैली में, हमारी करेंसी की यूनिफॉर्मिटी मिलती है, हमारे आर्टिफैक्ट्स की यूनिफॉर्मिटी मिलती है। इस केस में ये बोल रहा है कि वेरिएशन है एक जगह की और दूसरे आइलैंड की बोट्स में वेरिएशन है, तो ये थोड़ा सा प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा ध्यान में रखने वाली चीज है कि वेरिएशन इज देयर, तो इसलिए ये पॉइंट को स्पेसिफिकली किया गया है। और देखिए होडीज आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग पीपल एंड गुड्स, है ना। अब अगर आप प्लेन एरियाज में रहते हो या फिर आप लैंड बेस्ड रह रहे हो, यहाँ पे मेन लैंड इंडिया में रह रहे हो, तो जैसे जो काम आपका सड़कें कर रही हैं और आपकी गाड़ियां कर रही हैं, बेसिकली वही काम ये वहां पे कर रही हैं, विच इज ट्रांसपोर्टिंग मैन एंड मटीरियल, है ना। तो वही है ट्रांसपोर्टिंग पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन आइलैंड टू अनदर आइलैंड फॉर सेंडिंग कोकोनट्स फॉर फिशिंग, रेसिंग पर्पसेज एक्सेट्रा। एक जो इसमें एक्सेप्शन वाला पॉइंट है विच इज इंपॉर्टेंट हेयर, इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एक्सेप्ट फॉर द जरावा ट्राइब, है ना। ये बहुत फेमस ट्राइब है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना। हालांकि इट इज वेरी रेयर कि अब इस पे क्वेश्चन पूछें बिकॉज इट इज वे टू फेमस, और अब एज यूपीएससी एस्पिरेंट वो यहाँ पे इतना सरफेस वाला टॉपिक नहीं पूछते हैं। बट हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एक्सेप्ट फॉर द जरावा ट्राइब अदर ट्राइब्स आर यूजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ आउटरिगर कनोज, मतलब इसके अलावा जितनी भी ट्राइब्स हैं वो सारी कर रही हैं। सो अगर एक स्वीपिंग स्टेटमेंट आए कि ऑल द ट्राइब्स आर यूजिंग, एक एक्सेप्शन उसके अंदर है विच इज जरावा ट्राइब। लेट्स सी कि प्रीलिम के अंदर इस पे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, घुमाया कैसे जा सकता है आपको इस टाइप के टॉपिक में। तो बहुत सिंपल सा यहाँ पे फंडा है कि सबसे पहले देखेंगे कि पूछा क्या है। पूछा है कि सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, यू मे पॉज द वीडियो एंड यू मे अटेम्प्ट इट बाय योरसेल्फ आल्सो, आई विल बी मूविंग फॉरवर्ड, है ना। अगर आपको करना है तो प्लीज पॉज कीजिए वीडियो को और इसको अटेम्प्ट कीजिए। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ निकोबार होडी क्राफ्ट। अब देखो अगर आपको नहीं पता होगा कि क्या मतलब है इसका और हमारी लैंग्वेज में डिफरेंस है कि होडी हमें नहीं पता क्या है, इनफैक्ट नॉर्थ इंडिया में होडी का मतलब कुछ और भी है ना। और इस टाइप के वर्ड्स हर लैंग्वेज में कुछ ना कुछ मीन करते हैं। यहाँ पे होडी क्राफ्ट क्या चीज, देखो यहाँ पे घुमाया कैसे है, इट इज अ क्राफ्ट रिलेटेड टू टेक्सटाइल्स, विच इज रॉन्ग। ऑल ट्राइब्स ऑफ निकोबार हैव होडी क्राफ्ट नॉलेज, विच इज ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि हमने एक एक्सेप्शन इसके अंदर देख ली है। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, आंसर इज फोर्थ विच इज नन। एंड दिस वॉज टूडेज टॉपिक। आई होप इसके ऊपर क्वेश्चन आए और आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं उनका ये क्वेश्चन जो है वो सही हो जाए। माय नेम इज रोहित गर्चा, दिस इज अभिमन्यु आईएएस एंड दिस सीरीज इज कॉल्ड टू द पॉइंट।